Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज मैं लेकर के आई हूँ लियोस सी राशि वालों के लिए रीडिंग. सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सी राशि के हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जुलाई के महीने के लिए. जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, क्या गाइडेंस आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. सो लियोस सी राशि, किन बातों का ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021. मैच्योरिटी का कार्ड पॉप आउट हुआ है. रोलर कोस्टर राइड लग रही है मुझे अभी से. बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करना है. चाहे आप रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, लव लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं, सो बहुत ही शांतिपूर्वक और मैच्योरिटी के साथ में आपको पूरे महीने रहने की ज़रूरत है. बिकॉज जुलाई पूछ रहे हैं, सो एंटायर मंथ. बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड पुल कर रही हूं इनिशियली. तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें. ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना किसी प्रॉब्लम्स के मिल जाए. ओके. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में यहाँ पर आया है प्लेफुलनेस एंड ब्यूटिफुल न्यू विजन. सो लियोस, किन बातों का ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021. क्लिंगिंग टू द पास्ट. फिर हमारे पास आया है कंट्रोल, आउटसाइडर, पॉलिटिक्स, एंड देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन. बियॉन्ड इल्यूजन मेन आर्काना का कार्ड है. आपको इस एनर्जी में थ्रू आउट द मंथ रहना है. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है प्लेफुलनेस और यहां मुझे दिखाई दे रहा है न्यू विजन. एग्जैक्टली उसके नीचे आ रहा है मैच्योरिटी. एंड देन वी हैव पास्ट लाइव्स, एक्सपीरियंसेस एंड सो ऑन. ओके, फाइन. सो लियोस, सबसे पहले जो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ कि आप लोग की जो करंट एनर्जीज हैं, आप लोग अभी काफ़ी शांत, मैं कहूँगी इन अ वे, आप अच्छे मूड में मुझे दिख रहे हैं इस वक्त. अच्छे मूड से मेरा कहने का मतलब, यू आर लाइक, इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली वेल, बट यू आर गुड. जो भी आपकी सिचुएशंस है, जहाँ भी हैं आप लाइफ में, जो भी आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं आप, समवे
यू आर हैप्पी समवे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट इस वक्त आप नहीं कर रहे हैं, जस्ट दिस मोमेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि नहीं है एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस आपके हैं, लेकिन आप लाइफ को जीना चाह रहे हैं। वट एवर कम्स उसको उस तरीके से ले करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दिस इज वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ विद द कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस। यू आर समवेयर इन थोड़ी मस्ती, थोड़ी नॉटी, ऐसे मस्ती मजाक वाली एनर्जीज, इस तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि एन्जॉय करना है। चाहे आप उसको खा करके करें, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ करें, या मूवीज, थिएटर्स, वट जो भी इस वक्त आपके सामने आ रहा है, उस तरह से आप प्लेफुल एनर्जीज में है। थोड़ा मस्ती वगैरह करना, प्रैंक्स करना, कुछ नहीं, और बाहर किसी के साथ बाहर कुछ नहीं कर सकते तो खुश हैं, खुद ही के अंदर खुश हैं। समवेयर आप थोड़ा सा पीस में है, जो अगर देखी जाएगी एक तरीके से कॉन्फिडेंट है आप, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको जो भी आपके पास्ट में जो हुआ है, जो भी आपकी पास्ट की एनर्जीज है, जो हर्ट हुआ है आपको, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सभी का नहीं होगा लेकिन जिसका भी है, कुछ ऐसी एनर्जीज जिसमें अब आपको आगे लाइफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कहूँगी, जो एनर्जीज अब आपको सर्व नहीं कर रही है, दे आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग, कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय परेशानी के, एक नेगेटिविटी के, एक नेगेटिव थॉट के। जस्ट लेट इट गो, उसको जाने दो, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है। पास्ट में तकलीफ में, हर्टफुल एनर्जीज में, सॉरो में, सैडनेस में, दिल में भी नहीं रहना है, रखना भी नहीं है, माइंड में भी नहीं रखना है। जस्ट लेट इट गो। आपके माइंड को कंट्रोल मत करने देना लियोज इन दिस मंथ। ओके, आपका माइंड बहुत रिजिड दिख रहा है मुझे इन दिस मंथ। ओके, माइंड आपका कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपके दिल को, और इन अ वे मैं कहूँगी कि करेक्ट जो है, जो सही है, आप वो फॉलो करें। कुछ भी ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो ना करें, ब्लाइंडली किसी भी जगह, कोई भी पर्सन, कोई कुछ भी जो भी करे वो सोच समझ कर करें, इन अ हेल्दी वे। ओके, अगर आपका माइंड ये बोल रहा है कि आपको अभी अपनी हेल्थ पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, देन इट्स अ पॉजिटिव थिंग, सो फॉलो दैट। लेकिन अगर माइंड बोल रहा है कि आपका पास्ट एक अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है, एक कुछ तकलीफ हुई है पास्ट में, और आप उसी के बारे में सोच कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सो अगर आप वो कर रहे हैं, सो देन डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू। ओके, उस टाइम पे आपको यू हैव टू कम इन प्रेजेंट। जो हुआ है जस्ट लेट इट गो। अपनी लाइफ में कंट्रोल करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए, एक हेल्दी बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए इस महीने। ओके, समवे यू फील कि जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है। चाहे आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, पापड़ भी बेल रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग इन अ वे, मगर जो आपको चाहिए था वो आपको मिल नहीं रहा है। कहीं आपको ये लग रहा है, समवेयर यू फील अभी भी आप अपने गोल से, अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। चाहे आप इसको जिस भी तरीके से देखें, इन रिलेशनशिप्स, इन लव लाइफ, in your career or business, whatever. So somewhere you are still feeling like an outsider. Okay, you feel कि अभी भी आप दूर से चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हें शायद हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग उन्हें अटेम्प्ट ना कर रहे हो सकता है कि आप लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका एक पोर्शन आपके पास्ट में फंसा हुआ है, अभी भी अटका हुआ है अभी भी। दिस इज़ वॉट आई फील। तो आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कंट्रोल रखना है अपने लाइफ का, उसकी ग्रिप, जिसे हम बोलते हैं ना कि कच्ची ग्रिप बनानी है, वो आपको बनानी है। ओके, सो इफ यू आर फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट बेस्ट यू कैन डू।
नई तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिए, नए तरीके से नया विजडम लेकर के आइए, अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को और थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। वी हैव न्यू विजन। मेच्योरिटी ऑफ कोर्स डेफिनेटली, पहले भी मैंने आपको कहा था कि बहुत मेच्योरिटी के साथ आपको इस महीने में रहना है। हो सकता है कि चीज़ें आपके सामने थोड़ी सी रफ एंड टफ हो, चांसेस कम है लेकिन है। हो सकता है कि चीज़ें रफ एंड टफ नहीं हो लेकिन आपका माइंड बहुत कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड थोड़ा नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव ट्रेड्स कर रहा है या नेगेटिविटी की तरफ भागा भाग कर रहा है। तो वो अगर हो रहा है, सो जस्ट डोंट फॉलो दैट थिंग। अपने आप को ब्रश आउट करने की कोशिश कीजिए, ब्रश कीजिए, नेगेटिविटी को जाने दीजिए। जस्ट गो इन अ पॉजिटिव वे वेर एवर यू आर, वॉट एवर यू आर डूइंग। सो एक पॉजिटिव तरीके से नई चीज़ों को आप सोच सकते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। थोड़ा सा करेज के साथ में आप ये सोच सकते हैं कि जहाँ आप अटक रहे हैं उसमें और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। बिकॉज फ्रैंकली अगर आप कहीं रुक रहे हैं या आपके मन में डाउट्स भी आ रहे हैं, सो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसके मन में ये डाउट आ रहा है। ओके, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन। तो आप थोड़े एक्सपीरियंसेस गैदर कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से पता लगा सकते हैं या आप सर्फिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंसेस बटोर सकते हैं। ओके, सो ये आप कर सकते हैं एक कंप्लीट न्यू एनर्जी के साथ में, एक नया पर्सन बनने के साथ में, नई स्ट्रेंथ्स, नए विजडम के साथ में। ओके, थोड़ा बहुत आप इस महीने मुझे पॉलिटिक्स यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत है। यू हैव टू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू समवे। इफ़ इट इज़ नॉट नीडेड, ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत हर एक व्यक्ति करे ये काम, मगर कभी कभी वो जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेट ट्रीज आर ऑलवेज कट फर्स्ट। जो सबसे सीधे ट्रीज होते हैं ना, उनको उन पे सबसे पहले ध्यान जाता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, एकदम खूबसूरत है, चलो इसको तोड़ लें। सबसे खूबसूरत पौधा, सबसे खूबसूरत फ्लावर अगर गार्डन में, तो हम उसको सबसे पहले जा कर के तोड़ेंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पर कार्ड कि कभी कभी एकदम ऑनेस्ट भी होने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स यू नीड टू नो कि आपके लिए क्या सही है, सिचुएशंस में आप का पलड़ा किस तरीके से भारी होने वाला है। सो दैट यू नीड टू नो। ओके, वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन एंड न्यू विजन, बोथ ऑफ देम टुगेदर। दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड हैं। अपने आप को बैलेंस रखने की आपको ज़रूरत है। अगर समवेयर इफ़ यू फील कि आप अपना अपनी ग्रिप से लूज हो रहे हैं या आपकी ग्रिप आपके हाथों से छूट रही है, एंड व्हाट डज दिस ग्रिप मीन्स, आपका माइंड एकदम स्टेबल रहे, पॉजिटिव रहे, इन अ हेल्दी वे। आप अच्छे माइंड के साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप खुद से भी बात कर रहे हैं, खुद के बारे में भी, खुद किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आप पहले अच्छा सोच रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं चीज़ों के बीच में। ऐसा नहीं हो कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है और ख़राब चीज़ें मन में ज़्यादा आ रही है, नेगेटिव विचार मन में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसकी तरफ झुकते जा रहे हैं। नहीं, बैलेंस आपको बनाना है बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। और आपकी जो भी सिचुएशंस है उसके बीच में आपको डीक्लटरिंग करनी है, नेगेटिव को पूरा का पूरा बाहर निकाल के फेंक देना है। ओके, पॉजिटिव के साथ में आगे बढ़ना है। वही चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको कुछ देने वाली है, कुछ अप्रोच आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे लेकर के आपको चलने की ज़रूरत है। ओके, अगेन आई विल से मेडिटेशन आप कर सकते हैं, नेचर का सहारा आप ले सकते हैं। नेचर में जितना आप जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आप थेरेपीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं इस महीने। कुछ एक्सपीरियंसेस, अभी मैं बोल ही रही हूँ कि कुछ एक्सपीरियंसेस इस महीने आपको मिलने वाले हैं, और हमारे पास में कार्ड भी आया है एक्सपीरियंसेस का। साथ में हमारे पास में पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, और यहाँ पर हमें सक्सेस मिल रही है। डेफिनेटली वी हैव करेज, वाओ, एंड वी हैव मास्टर कार्ड, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो जो एक्सपीरियंसेस आपको इस महीने मिलने वाले हैं लियोज, वो मैं बोलती हूँ ना कि हम लाइफ एक तरीके का बैलेंस लेकर के आ रही है। और वो बैलेंस क्या है, आपके
पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं, या आपकी इसी लाइफ में कुछ पहले के कर्मास हो सकते हैं जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं. नाउ एक्सपीरियंस कैन बी स्वीट, दे कैन बी बिटर, डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली आप सीख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट हो रहा है. अगर वो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को तो एटलीस्ट आपकी सोल का डेवलपमेंट हो रहा है, आपके विचारों का डेवलपमेंट हो रहा है. कहीं ना कहीं आप और थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए, मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, सक्सेस मिलने वाली है इस मंथ, और उस सक्सेस को पाने के लिए आपने अब तक जो भी मेहनत की है, जितनी भी आपने कोशिशें की हैं, जितनी भी आपने स्ट्रगल की है, समवेयर आपको एक हाइट मिलने वाली है, आपका कुछ तरीके का डेवलपमेंट होने वाला है, कुछ ग्रोथ होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली. हमें करेज के साथ में काम लेने की ज़रूरत है, करेज के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है. एंड डेफिनेटली करेज है अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, या जो भी एक्सपीरियंसेस आपके सामने आते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इन सबको आपको एज अ वेपन यूज़ करना है. आपके बैग्स में एज इन पॉजिटिविटी, पॉजिटिव तरीके के साथ में इन्हें यूज़ करना है. डेफिनेटली आपको यूनिवर्स है, गाइडेंस है आपको, और एंजल्स हैं, डेफिनेटली आपके गॉड, ईश्वर का बहुत 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 सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है इन दिस मंथ विद द कार्ड ऑफ मास्टर. ओके, मुझे लग रहा है कि आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आप जिन्हें अपने ईश्वर, गॉड, या कोई आपके गुरु हो, या आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपसे उम्र में कोई बड़े हैं, या तजुर्बे में आपसे कोई बड़े हैं. वो व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, नया गाइडेंस दे सकते हैं. दे कैन जस्ट कॉल ऑन यू, पूछ सकते हैं आपके बारे में, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं. बहुत ही बहुत सारे शेड्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं लियोज. फ्रेंड्स आपके इम्पोर्टेंट हैं इस महीने, डेफिनेटली. ब्यूटीफुल 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 क्रिएटिविटी है हमारे पास में, न्यू विजन है, वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन्स. तो और क्या चाहिए लाइफ में. फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर. सो कोई फ्रेंड्स हैं आपके जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस महीने, या आप किसी फ्रेंड के बैकबोन बन करके खड़े रहने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है. लेकिन आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं. अगर रिलेशनशिप के हिसाब से पूछ रहे हैं, सो प्रोबेबली आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं. एंड आई मीन सोलमेट, नॉट जस्ट योर कार्मिक पार्टनर, सोलमेट. किसी से आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलने के चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं इन दिस मंथ. कोई अप्रोच कर सकता है आपको, ये भी मुझे लग रहा है. देयर आर थिंग्स विच आर, कुछ क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में. बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं लियोज. आप खुद भी इनोवेटिव हो सकते हैं, आप खुद भी कुछ क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, आपका डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेड पर आप जा रहे हैं इस महीने के लिए. ओके, फिर से मैं कहूँगी कि डबल माइंड होकर के मत चलिएगा. जितना आप फिल्टर्स यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, जो चीज़ रखनी है वो रखनी है, जो नहीं रखनी है उसे बिल्कुल भी नहीं रखना है. जस्ट लेट इट गो. सो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं, ऑलवेज टेक गाइडेंस. ओके, गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा और आपको मिलेगा भी. अगर आप जस्ट मेडिटेट करेंगे, जस्ट आप थोड़ा सा खुद के ऊपर, खुद की एनर्जीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन अ पॉजिटिव वे, तो भी आपको गाइडेंस मिलने वाला है. ओके, डोंट गेट स्टक इन एनी सिचुएशन. अगर ए बी बहुत सारी चॉइसेस हैं, जस्ट सोचने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए बेटर क्या है, बेस्ट क्या है आपके लिए, इन ऑल हेल्दी वेज. कुछ भी नेगेटिव हमको ना सोचना है, ना करना है. कुछ भी नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर के नहीं चलना है. ओके, कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को धीरे धीरे लेकर के जाइए, मोमेंट टू मोमेंट, एक एक चीज़ के साथ में भागने की ज़रूरत नहीं है. धीरे से चलना है, शांति से चलना है, एट पीस चलना है. कोशिश करना है कि हम गिर नहीं सके कहीं पर भी. तो आपका ध्यान हमेशा आपके रास्ते पर होना चाहिए, आपकी जर्नी पर होना चाहिए. आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए,
उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। साइड में इधर उधर बहुत कुछ हो रहा है, होने देना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अपनी, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि आपकी ग्रिप जो है उसको होल्ड करके रखना है। जस्ट डोंट लूज योर ग्रिप। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपकी पॉजिटिविटी लूज नहीं करनी है, और आपका फोकस लूज नहीं करना है इस पूरे महीने। ओके, फ्रस्ट्रेशंस में नहीं आने। एट टाइम्स महीने में बहुत सारे ऐसे चांसेस आने वाले हैं जहां पर शायद आपको चीज़ें आपकी पसंद से ना मिले, या आपने जो एक्सपेक्टेशंस की थी उस तरीके से ना मिले, लेकिन उसको फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो नेगेटिविटी को, फिर से कहूँगी कि अपने माइंड को इन अ नेगेटिव वे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है। जो भी होने वाला है दैट इज यू आर फेसिंग योर ओन कर्मास, इस जन्म के एंड द प्रीवियस जो भी आपके बर्थ्स हुए हैं। ओके, अच्छा जाने वाला है आपका महीना जुलाई। 3 of कप्स भी मुझे दिख रहा है, द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशंस। तो बहुत अच्छा आपका रहेगा, आपका मन शांत होना चाहिए, और आप है ना अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में, पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे। सो एवरीथिंग इज गोना बी वेरी गुड। ओके, सो चलिए पूछते हैं लियोज, सी राशि वालों के लिए जुलाई 2021 में क्या गाइडेंस आ रहा है। जस्ट एक और क्विक शफल करूंगी मैं। सो लियोज क्या गाइडेंस आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। So we have, if you are not making mistakes, then you are not doing anything. अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कुछ गलतियां ही नहीं कर रहे हैं, तो आप लाइफ में क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा तो क्या मिलेगा ना। आप एटलीस्ट यू आर गैदरिंग एक्सपीरियंसेस, सो मेक मिस्टेक्स, अ लिटिल बिट ऑफ देम इज ओके। एटलीस्ट आप कुछ सीख रहे हैं उन मिस्टेक्स से। और जो भी मिस्टेक्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको लगता है कि ये मुझसे गलती हो गई है, या मुझसे भूल हो गई है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे और ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए था लाइफ में, क्लिंगिंग टू द पास्ट का स्पेशली जो कार्ड आया है। सो अगर ऐसी कोई बात है तो भी उन डार्क एनर्जीज में खुद को स्टक मत रखिएगा। जस्ट लेट इट गो, जस्ट कीप फ्लोइंग, वट एवर इज हैपनिंग जस्ट लेट इट हैपन, एवरीथिंग इज गोना बी राइट। ओके ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं आप मुझे। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।